हेलो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, तुली घर में पहुंच जाता है और वो अपने दादाजी के रूम में देखता है तो उसके दादाजी वहां पर सो रहे थे। उसके बाद वो जाने के बाद फिर से वो रूम का सीन दिखाया जाता है जहां पर किसी का ब्लड पड़ा होता है। उसके बाद एक लड़का बीच में बेहोश होता है। उसके बाद वहां पर तुली आके उसको ऊपर पानी फेंक के उसको जगाता है। उसके बाद जिंक्सवान का सीन दिखाया जाता है। वो एक रूम में कुछ ढूंढ रहा था और वहां पर एक किताब था, उसको लेके वो पढ़ता है और कहता है ये सब फॉर्मुलेशन ऑफ स्पेस ट्रांसपोरेशन के बारे में है। और वो उस समय अपने आप से बात करता है और वो कहता है कि फैमिली समझता है कि उनके बीच फॉर्मेशन होना चाहिए जो फादर टेम्पल ऑफ हेवन में देते थे, और ब्रिजिंग स्पेस से डार मॉम को आइलैंड से दूर भेजना चाहते थे। उसके बाद उसके मॉम का विजन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके मॉम तुली एंड जिंक्सवान को सुला रही थी और उनके पास वो बॉक्स था जो कि हम फर्स्ट एपिसोड में देखे थे। वो बॉक्स को उसके मॉम बाहर से ले आते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनका तबियत खराब हो जाता है और उस टाइम उसके डैड आ जाते हैं। उसके बाद वो कहते हैं तुम ठीक हो ना, और वो कहते हैं हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद उनको वो हक करके कहते हैं मुझे माफ कर दो, मुझे और टाइम दो, आपको गॉड के पास भेजने का तरीका मिल गया होगा वापस। उसके बाद जिंक्सवान कहता है इसलिए डैड ने अपनी मर्जी से ये फॉर्मेशन किया। आइलैंड के इस हिस्से के बारे में रूमर्स सच है, लेकिन रूमर्स ये भी कहते हैं कि उस साल फॉर्मेशन में बहुत सारे लोग मर गए थे और पूरा आइलैंड लगभग समुद्र में एलिकेंट द्वारा उगाया गया था और मेरे मॉम डैड ने यही किया था। क्या कोई डैड बनने का फायदा उठा सकता है? उसके बाद वहाँ का सीन दिखाया जाता है। अंकल बेन उसको कहते हैं आप मर जाते, और वो लड़का कहता है मुझे बस इतना याद है ग्रैंडपा मिंग ने मुझे कुछ सूप देना चाहती थी। अंकल बेन कहते हैं मास्टर ये वो है जिसने आपकी जान बचाई। उसके बाद वहाँ पर तुली आके कहता है ये ग्रैंड मिंग सूप बहुत ही अच्छा है, और वो लड़का ये सूप को पी के कहता है ये सूप अच्छा नहीं है। और उसके बाद वो लड़का कहता है जो मैं बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ। तुली कहता है ये सब डूबने के कारण हो रहा है, वैसे भी तुम्हारा चोट छोटा है, तुम आराम करोगे तो वो चोट ठीक हो जाएगा। और वो लड़का कहता है आपका शुक्रिया जो मुझे बचाने के लिए। उसके बाद वो लड़के को वो अंकल कहते हैं डबल सन का एक आइलैंड मिला, लेकिन इसके बारे में हम अभी भी कुछ नहीं जानते, लेकिन वो लड़की को पूछोगे तो कुछ हम जान पाएंगे। उसके बाद वहाँ पर तुली आता है और वो लड़का उसको कहता है मेरा नाम सीओजी है और आपका नाम? तुली कहता है मुझे बस मिस बुलाओ, तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो? बोरो रॉयल लोकलैंड किंगडम के मास्टर सीओजी समुद्र में जा रहे हैं क्योंकि जरूरत है। ये ओरिजिनल सिल्लो किंगडम के साथ एक छोटा व्यवसाय करता था जो अनएक्सपेक्टेडली लॉस हो गया था। तुली कहता है लैंड किंगडम के बारे में मैं कभी नहीं सुना। जियोजी कहता है हम एक प्लेस से आते हैं, हवा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये कैसे पॉसिबल है? तुली कहता है क्या आप लोग इंसान नहीं हो? जियोजी कहता है आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। तुली कहता है क्या सच आप लोग साधारण लोग नहीं हो? सीओजी कहता है हम आपके जैसा ह्यूमन है। और वो अंकल कहते हैं ये प्लेस क्या है? तुली कहता है ये सिलांग आइलैंड है। उसके बाद सिंजुआन का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर उसका विजन कहता है आप नहीं जानते डैड इज नोटबुक में केवल कनेक्ट लेसन दूसरा मिस्ट्रियस ऑफ हेवन के बारे में है जो प्रूविंग करता है फादर यूजुअली नक्षत्र का स्टडी नहीं किया जाए क्योंकि कुछ मौका अचानक से आ जाने से ब्लूड धरनाएं बनाते हुए देखा जाता है। इस सब के पीछे पॉसिबल है उन लोगों के नेतृत्व में। मेरे फादर ने उस समय कॉन्टैक्ट द मोस्ट ट्रांसपेशन, मुझे बस दादाजी हैंग याद है, इनके अलावा और किसको याद नहीं कर सकता। कौन है वो लोग मुझे क्यों नहीं याद आता? डॉट क्लिक से गिनने के बाद पास्ट की कई मेमोरी खो जाती है, दूसरा रास्ता खोजे। और बहुत सारे मटेरियल्स एवरीथिंग इस आइलैंड में हर चीज का अपने रूल्स होती है। जब डाडू ने कलेक्ट करते हैं तो एक नया क्लू मिल सकता है जो मैंने कितने वर्ष से सीखा है। ये छोटा फॉर्मेशन स्टार्ट करना चाहिए। यदि आप जोन को चोट नहीं पहुंचाना चाहते तो लोगों को ये साबित कर सकते हैं उसी साल डाड के कारण वो लड़ाई नहीं हुआ था। उसके बाद हमको एक बीच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़का अपने चेलो को काम करा रहा था और उसके वो लोग कहते हैं यंग मास्टर वो तुली एक साधारण इंसान है, और वो कहता है तुम चुप रहो। उसके बाद वो किसको देखता है? उसके बाद लिंगलोंग का सीन दिखा जाता है। वो वहाँ पर बैठ के पत्थर के साथ खेल रहा था। उसके बाद उसकी छोटी बहन कहता है तुली आ चुका है। ये सुन के लिंगलोंग बहुत ही खुश हो जाती है। उसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है। वो लड़का तुली को देख के बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सीन में देखा जाता है तुली वहाँ पर बोट में पहुंच जाता है और उसको लिंगलोंग कहता है तुम ठीक हो ना? तुली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ। उसके बाद जंगल का सीन दिखा जाता है। तुली वहाँ पर एक बच्चा से लाया हुआ मेडल को देख रहा था। उसको देखने के बाद अपने पास रख के अपनी घर की तरफ जा रहा था। उसके बाद वहाँ पर वो लड़का आ जाता है और वो लड़के का नाम चेंगुई था और वो कहता है वो मेडल को मुझे दो। तुली कहता है मैं तुम्हें जड़ मेडल को नहीं दूंगा, और वो लड़का कहता है उसको पकड़ लो, लेकिन तुली उनको चकमा दे के वहाँ से भाग जाता है। लेकिन वो लड़के उसका पीछा करते हैं और वो अपनी शक्ति से उसके पैर को पकड़ लेते हैं और तुली वहाँ पर गिर जाता है। और तुली कहता है चेंगुई आप दूसरों को टॉर्चर करते हो, मेरे ग्रैंडपा पास में होंगे। चेंगुई कहता है ठीक है मैं जड़ मेडल को तुमसे छुड़ाने के बाद वो बूढ़ा आदमी हमारे पास आएगा। ऐसा कहने के बाद वो तुली के पास जाता है। उसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है। जिंक्सवान एक रूम के अंदर एक बॉक्स को निकालता है और वो कहता है ग्रैंडपा हैंग ने कुछ वर्षों से बहुत सारी चीजें रखी है। उसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है। वहाँ पर रोना आके कहता है उससे मेडल वो नहीं ले सकते। उन लड़की को अपनी एबिलिटी के अनुसार जड़ मेडल मिला
मिला है, मैं आपसे इम्प्रेस हूँ। अपने जेड मेडल को अपने पास रखती है। उसके बाद वो तुली को कहता है तुम ठीक हो ना? तुली कहता है हाँ मैं ठीक हूँ, कोई बात नहीं है। उसके बाद रॉन उनको कहता है वापस चल, पर वो सब जा रहे होते हैं, लेकिन रॉन वहाँ पर खड़े होकर तुली के बारे में सोच रहे थे। रॉन तुली से कहते हैं मास्टर हैंक कभी बाहर नहीं निकले? तुली कहता है ग्रैंडफादर 2 सालों से लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। रॉन कहता है आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं है, आखिरकार 100 सालों से इस आइलैंड में मास्टर हैंक है, मैं उनको अपने बर्थडे पर बुलाना चाहता हूँ। तुली कहता है ग्रैंडफादर पहाड़ में रहते थे और हमेशा इस तरीके का इनवाइट को बहुत ठुकरा देते थे। उसके बाद वहाँ का सीन दिखा जाता है जहाँ पर जिस्वान एक बुक को पढ़ रहा होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो डैड ने हेवनली हॉल में दी थी, डिफरेंट कंफर्मेशन शामिल प्रकार भी अलग अलग वर्ड है जो वास्तव में पिक्चर का मतलब है। उसके बाद हम देखते हैं कि तुली घर में पहुंच जाता है और वो कहता है ग्रैंडपा मैं आ चुका हूँ। फिर हम देखते हैं कि उसके ग्रैंडपा के रूम में जिंगसवान होता है और वो बुक पढ़ रहा था, इसलिए उसको तुली का बात नहीं सुनाई दिया। फिर तुली उसके ग्रैंडपा के रूम में जाता है और यहाँ पर एपिसोड खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये आपको वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और इस वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।